इसमें क्या दिया हुआ है कि अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड 2 सेकेंड, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इफ डी एंड स्मॉल डी आर द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 12.5 सेकेंड देन डी बाई डी इज। तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, ठीक है, यह इसका मीन पोजीशन है और यह हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए और यह हो गया x इक्वल टू माइनस ए, इसी पे एसएचएम कर रहे हैं। तो अगर किसी पार्टिकल के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि मान लेते हैं पार्टिकल वह यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कुछ ऐसा ही एज्यूम कर ले रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से चला भाई। तो जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से एक्सट्रीम टू मीन जाने में यह इसका टाइम भी कितना लगेगा t/4 और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा t/4, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा t/4, यहाँ से यहाँ जाएगा t/4, फिर यहाँ से यहाँ t/4, फिर यहाँ से यहाँ t/4 विच इज़ t। तो टाइम पीरियड हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से ऐसे गया और फिर ऐसे घूम कर आया, तो ये इतना टाइम लगेगा t। तो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं t जो है वह टाइम पीरियड है, t टाइम पीरियड है और यह जो दिया है वह दिया है 2 सेकेंड, तो यह आ गया 2 सेकेंड। तो अपने को टाइम जो पूछा है वो कितना है भाई, तो यह दिया है 12.5 सेकेंड। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, तो कितना होगा अगर टी के टर्म में लिखें तो देखो टी को यहाँ पे 12.5/2 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालें, ऐसा समझो वैल्यू निकाल लेते हैं थोड़ा सा, 12.5/2 तो आ गया 6.25, यानी कि 6 ऑसिलेशन प्लस 1/4 ऑसिलेशन। तो 6 ऑसिलेशन यानी कि जो टाइम हो गया कितना हो गया 6t प्लस t/4 हो गया, ठीक है। एक ऑसिलेशन में टाइम लग रहा है t, तो 1/4 में क्या t/4, यानी कुल मिला के देखो यहाँ पे अगर हम लोग बोलें कि देखो एक टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो 0। अगर यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया तो इसी पोजीशन पे आ गया, तो एक जो ऑसिलेशन या टाइम पीरियड है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ चला a, फिर यहाँ से यहाँ a2 फिर यहाँ से यहाँ 3 फिर यहाँ से यहाँ 4 तो एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस होता है वो 4 होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस का बात करें तो देखो कितना होगा डिस्टेंस जो कि दिया हुआ है कैपिटल डी, तो 6 तो ऑसिलेशन हो रहा है कंप्लीट, तो 6 × 4 हो गया, ठीक है, प्लस t/4, तो t/4 में यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ डिस्टेंस कितना होगा a, तो यह a हो गया, यानी कि 25 a आ गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का बात कर लेते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या होगा स्मॉल डी, क्या होगा कि यहाँ से यहाँ एक एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर हर एक ऑसिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो फाइनली यहाँ पे 6 ऑसिलेशन के बाद वो इधर ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर कितना चलेगा t/4, यानी यहाँ से यहाँ तक चलेगा। समझना बात को कि यहाँ से एक ऑसिलेशन में यहाँ पहुँच गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पाँचवें में, फिर छठे में यहाँ पे पहुँच गया, और फिर अगला t/4 जो टाइम है वो यहाँ से यहाँ चला, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह यहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, यानी वह क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना था भाई, d/d निकालना था, यानी ये आ गया 25 a/a, तो यहाँ पे आ गया 25, ठीक है, यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा 4। तो काफ़ी इजी था, बस थोड़ा सा समझना था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।